हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय द सर पर। गाइस, वोकैब निदान के पार्ट थर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं लाया हूं। और जो अपनी बात मुझे कहनी है मैं पहले ही कह दे रहा हूं कि आज की सीरीज में जितने भी वर्ड्स मैं कराने जा रहा हूं, अगर एक भी वर्ड बेटा आप भूल जाएं तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर ये मैं वर्ड भूल गया। कमेंट जरूर करिएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट का। जैसा भी वीडियो लगे आप लोग कमेंट करिएगा, कैसा लगा, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। थोड़ा तबीयत खराब थी इसलिए एक दो दिन क्लासेस नहीं हो पाई, लेकिन रेगुलर क्लासेस होंगी। और खुशखबरी भी है, कोरोना भी धीरे धीरे कम हो रहा है तो एग्जाम होने ही वाला है। आप लोग पूरी प्रिपरेशन रखें, चाहे लिटरेचर हो, ग्रामर हो, वोकैबलरी हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, ग्रामर का जितना भी पोर्शन है सब मैं कराऊंगा। बिल्कुल घबराने की गाइस जरूरत नहीं है। तो वोकैब निदान के पार्ट थर्ड को शुरू करने से पहले गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, टेट, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, ये सारे एग्जाम्स में आए हुए वर्ड्स हैं। कोई भी वर्ड आप सर्च करोगे, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जूनियर एडेड, एनवीएस, टेट, यूपी टेट, सी टेट, इसके अलावा डीएसएसबी में ऑलरेडी ये वर्ड्स आए हुए हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा। हर वर्ड में एक ट्रिक है और मैं आपको बता दूं, कम शब्दों में बताना चाहता हूं कि बेटा क्रिएटिव बनिए। रटिए नहीं। बीए एमए में जैसे हम लोग रटते थे, रटना नहीं है। ये कंपटीशन, यहाँ रेस लगी हुई है। जितना आप क्रिएटिविटी के साथ पढ़ोगे, जितना कम समय में आप ज्यादा चीजें पढ़ोगे, वो बेहतर है आपके लिए। यहाँ आपको पीएचडी नहीं करनी, यहाँ आप कितना रट रहे हो कोई आपके घर में नहीं देखेगा, आपका सिलेक्शन देखेगा। राइट। तो सिलेक्शन पाने के लिए क्रिएटिव बनिए, चाहे लिटरेचर पढ़िए, चाहे ग्रामर पढ़िए, चाहे वोकैबलरी पढ़िए। हर एक स्टेप, हर एक वर्ड में, हर एक स्टेप में आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए जो आप स्टेप सिलेक्शन की ओर बढ़ा रहे हो। ठीक है। तो क्रिएटिविटी का मेरा मतलब है कि जहां तक हो सके चीजों को क्रिएटिव तरीके से याद रखने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो आपका एक स्टूडेंट कर रहा है, जो क्लास में एक बच्चे ने किया वही आपको भी करना है। टीचर का ऐसा ऑर्डर है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप जितना भी क्रिएटिव हो सके उस तरीके से पढ़िए, कम समय में ज्यादा चीजें याद करिए। और यही मेरा उद्देश्य है वोकैबलरी में। आप एक भी वर्ड भूल जाए बेटा, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं। पहला वर्ड है, पहला क्या, ये वर्ड नंबर 6 है। इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी मैं 5 वर्ड्स करा चुका हूं। तो आइए देखते हैं। बिसमर्च। बिसमर्च बहुत ही अच्छा वर्ड है। बिसमर्च का मतलब क्या गाइस होता है? पिछले वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा आराम से बता दिया करिए। तो ठीक है बेटा, इस बार मैंने बहुत ज्यादा स्पीड नहीं रखी है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको कम समय में याद करा सकूं। कहने को तो 5 से 6 वर्ड है, लेकिन आपके 50 to 60 वर्ड तैयार होने वाले हैं। तो बेसमिर्च का मतलब क्या होता है? देखिए, बेसमिर्च का मतलब होता है टू कॉज हार्म और डैमेज टू द प्योरिटी, लस्टर और ब्यूटी ऑफ समथिंग। गंदा करना, मैला करना, किसी चीज को बिल्कुल खराब कर देना। राइट। नुकसान पहुंचाना किसी चीज को। तो इसके जो सिनोनियम्स हैं बेटा वो कौन कौन से, आइए देखते हैं। स्लॉश हो गया, क्लॉग हो गया, डर्टी हो गया, ड्रैबल हो गया, ड्रैगल भी इसको बोल सकते हैं, फोल इसको बोल सकते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, स्लॉश हो गया, क्लॉग हो गया, डर्टी आपको पता ही है, ड्रैबल हो गया, ड्रैगल हो गया, फॉल हो गया। इसकी अभी मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप जिंदगी में वर्ड नहीं भूलेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से जब आप कोई वर्ड देखते हैं तो वर्ड वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। द अपोजिशन ऑलवेज ट्राई टू बिस्मर्च द रेपुटेशन ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो अपोजिशन है हमेशा प्रयास करता है रेपुटेशन खराब करने का, गंदा करने का, जो पार्टी सत्ता में है, जो शासन में। तो देखिए, एक वर्ड है बिस्मर्च, अगर ये वर्ड ना पता होता तो आपको पूरे सेंटेंस की मीनिंग ही ना पता चल पाती। तो ये इंपॉर्टेंस होती है बेटा वोकैबलरी की। तो बिस्मर्च को याद कैसे करना है? देखिए, मिर्च आ रहा है इसमें। देखिए, मैं क्रिएटिव बनने का प्रयास कर रहा हूँ और साथ ही साथ आपको भी मैं ऐसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कभी ना भूलो। राइट। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि कम समय में ज्यादा चीजें कैसे याद करनी। तो मिर्च को याद रखिए। अगर आपने खाने में ज्यादा मिर्च डाल दी, ठीक है, तो पूरा जो खाना है ना वो बेस्ट मिर्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस्ट मिर्च हो जाएगा। तो खाने में बहुत ज्यादा मिर्च नहीं डालनी। कल मेरे भाई ने बहुत मिर्च डाल दी, राइट, खाना पूरा गंदा हो गया, पूरा खराब हो गया, मतलब आपको याद आ जाएगा वो वर्ड। तो मिर्च उतनी ही डालें जितना आपको पसंद है। मिर्च मैं बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि ये वर्ड क्रिएटिविटी के साथ आपको याद हो जाए। कल यार मेरे दोस्त ने बहुत मिर्च डाल दी, पूरा खाना बेस्मर्च हो गया, पूरा खाना गंदा हो गया। तो मिर्च का हम प्रयोग कम करेंगे। ठीक है। तो ये केवल क्रिएटिविटी है, ये वर्ड आपको याद रहे। ठीक। तो बेस्मर्च का मतलब क्या होता है? गंदा करना, मैला करना, खराब करना। बेस्मर्च अच्छा वर्ड है, आया हुआ एग्जाम में है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, स्लॉश, क्लॉग, डर्टी, ड्रैबल, ड्रैगल या फूल, याद रखिएगा। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरैबोरेट। कोरैबोरेट बहुत अच्छा वर्ड है, कोरैबोरेट बहुत प्यारा वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया है।
तो इसकी ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा, पहले बता देता हूं इस वर्ड का गाइस क्या मतलब होता है। इस वर्ड का मतलब होता है पुष्ट करना, संपुष्ट करना, मतलब समर्थन करना, किसी की पुष्टि करना, सर्टिफाई करना, कंफर्म करना कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? कंफर्म करना, सर्टिफाई करना, किसी चीज की संपुष्टि करना, पुष्टि करना कि हाँ ये ठीक है ऐसे। तो आइए इसके सिनोनियम देखते हैं। कंफर्म करना, एंडोर्स करना, ऑथेंटिकेट करना, सर्टिफाई करना, वैलिडेट करना, विंडिकेट करना, वेरीफाई करना। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कंफर्म हो गया, एंडोर्स हो गया। एंडोर्स का मतलब भी होता है किसी का समर्थन करना, राइट। ऑथेंटिकेट करना, सर्टिफाई करना, वैलिडेट करना, विंडिकेट करना, वेरीफाई करना। इंडोर्स वर्ड, इंडोर्स वर्ड एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो उसमें एक इंदौर का बच्चा बैठा था, उसने ये मुझे ट्रिक बताई थी। सर इंदौर में हम लोग, इंदौर देखते हैं सिटी जो है नंबर 1 पे रहता है सफाई में, तो इंदौर में हम लोग सफाई को जो है इंडोर्स करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, इंडोर। ठीक है, देखिए क्रिएटिविटी अपने दिमाग में ही होती है बेटा। वर्ड आप ऐसा तो नहीं किसी के सामने कोई वर्ड बोलोगे फिर उसकी ट्रिक बोलोगे, नहीं। वर्ड आप बोल दोगे और सामने वाले को लगेगा नहीं आपने बहुत मेहनत से वर्ड रटे हैं। और वो जमाना चला गया कॉपी लेके जब हम लोग वर्ड रटा करते थे, ऐसा नहीं। द विटनेस कोरैबोरेटेड द पुलिसमैन टेस्टिमनी, जो विटनेस था उसने समर्थन किया पुलिसमैन की टेस्टिमनी का। ठीक है, तो कोरैबोरेट को जो याद करने की ट्रिक है, देखिए याद करने की ट्रिक कितनी शानदार मैं बताने जा रहा हूं। जो कारोबार होता है, कोरैबोरेट से कारोबार याद रखो, कारोबार, कारोबार में जो रेट होता है वो हमेशा तय होना चाहिए। ठीक है, पुष्ट होना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए कि क्या भाई कारोबार में रेट रखा गया था। कारोबार में जो रेट है उसको कोरैबोरेट करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। कई बार द हिंदू और एसपी बख्शी और इंडियन एक्सप्रेस सोर्स है मेरे वर्ड्स के, और जो ओल्ड पेपर में वर्ड आए वहां से मैंने वर्ड लिए हैं। ठीक है, जो आपके ओल्ड पेपर में आए हैं, द हिंदू, एसपी बख्शी की बुक, इन सबसे वर्ड्स मैंने लिए हैं। ठीक है, तो कोरैबोरेट, तो याद रखिए कारोबार में रेट को हमेशा कोरैबोरेट करना चाहिए। जो पहले तय हो जाए उसी का समर्थन करना चाहिए, बाद में कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने एक ही रेट का समर्थन किया है कारोबार में, तो ऐसे याद रखो, देखो लिख लेना कॉपी में, कारोबार प्लस रेट। कारोबार में जो रेट तय है उसी को हम लोग कोरैबोरेट करेंगे, उसी को कोरैबोरेट करेंगे। तो देखिए रेट और कोरैबर से कारोबार याद रखिए। तो ये मैंने अपनी ट्रिक्स बनाई है ताकि मैं वर्ड्स याद करा सकूं। क्लास खत्म होने के बाद आप पाएंगे कि सारे वर्ड आप याद करेंगे, आपको अपने आप ट्रिक याद आ जाएगी, वर्ड भी याद रहेगा। ठीक, तो कोरैबोरेट का मतलब क्या हुआ? सर्टिफाई करना, कंफर्म करना, पुष्टि करना, समर्थन करना। तो विटनेस ने समर्थन किया था पुलिसमैन की टेस्टिमनी का। ठीक है, आई थिंक याद हो गया होगा। अगला देखिए, कॉन्डोन, अच्छा वर्ड है। कॉन्डोन का मतलब होता है फॉरगिव, पार्डन, किसी को माफ करना। टू रिगार्ड और ट्रीट समथिंग बैड और ब्लेम वर्ती, इस पर इल्जाम लगा हो, ऐसी चीज को रिगार्ड करना, ट्रीट करना। एन एक्सेप्टेबल, फॉरगिवेबल और हार्मलेस, किसी को माफ करने के प्रोसेस में किसी ने बहुत बड़ी गलती की, उसको माफ करने के तरीके से उसको देखना। यानी कह सकते हो, सिंपल वर्ड में कह सकते हो, फॉरगिव करना, किसी को पार्डन करना, माफ करना। तो भाई साहब कौन है जो डॉन को माफ कर सकता है? बताइए, डॉन को कौन माफ कर सकता है? डॉन को कौन, डॉन, ठीक है, कौन डॉन को माफ करेगा? कोई नहीं माफ करेगा। ठीक है, तो कॉन्डोन को, डॉन को कॉन्डोन नहीं मिलेगा, कोई है ही नहीं माफ करने वाला। तो हिज फॉल्ट इज टू सीरियस टू बी कॉन्डोन। तो केवल ये याद रखने की ट्रिक है। आपके पास भी इन्हीं वर्ड्स की कोई और ट्रिक हो तो भेजिएगा, ताकि क्रिएटिविटी के साथ बच्चे लर्न कर सकें। मैं देखता हूँ बहुत से टीचर बस वर्ड लिखाते ही चले जा रहे हैं, लिखाते ही चले जा रहे हैं। अरे भैया, ऐसे तो हम लोग बुक से भी उतार के घर में रख सकते हैं, इतने छोटे तो नहीं है। एसएससी की तैयारी तो आप नहीं कर रहे हैं, राइट, कि बिल्कुल रट रहे हैं। आप टीजीटी, पीजीटी, जूनियर एडेड, जो मतलब बड़े एग्जाम की तैयारी करें, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं। अगर केवल बुक से उतार के रट के लिखना है तो आप बुक यूज करिए। मेरा कहने का मतलब है हर वर्ड में एक ट्रिक छुपी हुई है, बस जरूरत है आपकी हार्डवर्क की। तो डॉन को ऐसे ऐसे याद रखिए, ऐसे याद रखिए, कौन है इस दुनिया में, कौन है जो डॉन को माफ कर सकता है? कोई डॉन को माफ नहीं करेगा। ठीक है, तो हिज फॉल्ट इज टू सीरियस टू बी कॉन्डोन्ड, उसकी फॉल्ट बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत बड़ी उसने गलती की है, माफी दिए जाने योग्य तो नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। कॉन्डोन अच्छा वर्ड है। चाइल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और चाइल्ड से आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा, ट्रिक मिल गई होगी, चाइल्ड। देखिए चाइल्ड का मतलब क्या होता है, देखिए डांटना, तिरस्कार करना, स्कोल्ड करना। आप केवल सुनते जाइए, हमारे वर्ड्स आपको याद होते जाएंगे। चाइल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना, तिरस्कार करना, अपमान करना। स्कोल्ड एक सिंपल वर्ड है। ठीक है, टू स्पीक आउट इन एंग्री और डिस्प्लीज्ड, रिब्यूक, किसी को डांटना मतलब बहुत बुरी तरह से फटकारना। तो इसके पहले सिनोनियम्स आप देख लीजिए, एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए वर्ड तो 5 ही 6 हैं,
लेकिन कितने सारे सिनोनियम, कितने सारे नए वर्ड्स आपके तैयार हो रहे हैं। रिब्यूक आप जानते हैं, रेप्रीमैंड, रेप्रीमैंड बहुत अच्छा वर्ड है, कभी मैं ये अलग से वर्ड पढ़ाऊंगा, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। रेप्रीमैंड हो गया, मिसट्रीट हो गया, कैस्टिगेट हो गया, ठीक है, विटुपिरेट हो गया, विटुपिरेट भी अच्छा वर्ड है, और एडमोनिस हो गया, एडमोनिस हो गया, रिप्रूव हो गया, एडमोनिस, चाइल्ड, कैस्टिगेट, मिसट्रीट, रेप्रीमैंड, ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं। इन सब का मतलब होता है डांटना, फटकारना, इंसल्ट करना किसी की, इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है। तो आजकल के जो बच्चे हैं, जो घर में जो चाइल्ड होता है, वो मोबाइल बहुत खेलते हैं। छोटे छोटे बच्चे, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, कार्टून लगा के देखिए, मोबाइल दिन भर खेला करते हैं। तो कभी कभी चाइल्ड को चाइल्ड भी करना चाहिए, कभी कभी चाइल्ड को चाइल्ड भी करना चाहिए, ताकि वो गलती दोबारा ना करेगा। अमन वॉज चाइल्डेड, अमन को डांटा गया था फॉर कमिंग लेट टू द मीटिंग, ठीक है, अमन वॉज चाइल्डेड फॉर कमिंग लेट टू द मीटिंग। अब बताइए, अगर चाइल्डेड का मतलब आपको नहीं पता होता तो पूरे वर्ड का जो मर्म था, जो रस था, वो खत्म हो जाता, आप ना समझ पाते। ठीक है, तो चाइल्ड को, आप लोगों को चाइल्ड को कभी कभी बेटा चाइल्ड करना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, चाइल्ड को कभी कभी चाइल्ड करना चाहिए, ठीक है बेटा, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो चाइल्ड को क्या करना चाहिए, चाइल्ड, कभी मत भूलिएगा। आई होप आपको रट गया होगा, ठीक है, चलिए, आई होप मैं आपको ट्रिक समझाने में सफल हो रहा हूं, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, बहुत ही प्यारा वर्ड है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे इसको कैपिचुलेट भी कहते हैं, लेकिन आई थिंक प्रोनाउंसिएशन कैपिचुलेट होता है, आप लोग देखिएगा इसको एक बार। कैपिचुलेट, इसका मतलब होता है सरेंडर करना, किसी शर्त पर किसी के सामने झुक जाना, किसी की बात मान लेना, हथियार डाल देना, किसी की शर्त पर सरेंडर कर देना, हथियार डाल देना। इसको सकम बोलते हैं, यिल्ड बोलते हैं। सकम और यिल्ड मैंने कई बार प्रेपोजिशन की क्लास में आपको पढ़ाया है, इन सबके साथ प्रेपोजिशन टू लगता है, ये एक नई चीज आप लोग जान लीजिए। सकम हो गया, यील्ड हो गया, सबमिट हो गया, रिलेंट हो गया, क्विट हो गया, गिवन हो गया, इन सभी का मतलब होता है किसी के सामने झुक जाना, हथियार डाल देना, बात मान लेना, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग एनकाउंटर द मिलिटेंट्स हैड टू कैपिचुलेट, हैड टू कैपिचुलेट मतलब लंबे लड़ाई के बाद, लंबे एनकाउंटर के बाद जो मिलिटेंट्स है उनको कैपिचुलेट करना ही था, उन्हें हथियार डालना ही था। तो देखिए कितना अच्छा वर्ड है, अब इसको याद रखने की, ठीक है, इसकी याद रखने की, देखिए, कैपिट, कैपिट से आप कपटी याद रखिए। कपटी जो लोग होते हैं, कपटी जो लोग होते हैं वो हमेशा लेट आते हैं, ठीक है, जो झूठ बोलते हैं, धूर्त टाइप के लोग होते हैं, कॉलेज में कुछ कपटी टाइप के लोग होते हैं, जो लेट आते हैं और बहाने कुछ और बताते हैं, ऐसे लोगों को टीचर के सामने कैपिचुलेट करना ही होता है, राइट, पकड़े जाते हैं। और कपटी लोग हमेशा कैपिचुलेट करते हैं, अगर वो पकड़ लिए गए तो हमेशा वो अपनी गलती मान लेते हैं। तो कैपिचुलेट को आप कपटी लोग जो लेट आते हैं, ऐसे ट्रिक याद रख सकते हैं, कपटी लोग हमेशा कैपिचुलेट करते हैं, ऐसे याद रखिए, कपटी लोग हमेशा कैपिचुलेट करते हैं, कपटी लोग हमेशा कैपिचुलेट करते हैं। वर्ड को पूरी तरह से माइंड में सेट कर लीजिए। बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर वोकैबुलरी दे दीजिए। वोकैबुलरी क्या होती है यार, आप दिन भर में जो पढ़ते हो, जो समझते हो, जो महसूस करते हो, वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस अपने अंदर क्रिएटिविटी जगाइए। इंग्लिश सीखने का अगर आपका मन है तो वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है कि आपका एग्जाम तो क्लियर कराएगा ही, साथ ही साथ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं कोई भी वर्ड नहीं भूलूंगा, मैं तो कोई नहीं भूलूंगा। बेसमिर्च का मतलब क्या होता है, मिर्च डालोगे तो खाना बहुत बेसमिर्च हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, है ना। कोलैबोरेट, कारोबार में रेट जो है तय कर लो, उसी का समर्थन करो, उसी की पुष्टि करो, तो कोलैबोरेट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्डोन, डॉन को कौन माफ कर सकता है, डॉन को कौन माफ करेगा, कोई माफ नहीं करेगा, ठीक है। चाइल्ड, चाइल्ड को कभी कभी चाइल्ड करना चाहिए, कभी कभी डांटना चाहिए, ताकि वो मोबाइल वगैरह से दूर रहे, फिर आदत पड़ जाएगी, आप लोग छुड़वा नहीं पाएंगे, राइट। कैपिचुलेट का मतलब क्या होता है, हथियार डाल देना। कपटी लोग हमेशा कैपिचुलेट करते हैं, हमेशा हथियार डाल देते हैं, वर्ब है एक, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने 5 वर्ड्स पढ़ाए, लेकिन हर वर्ड के सिनोनियम किसी के भी बेटा 6 या 7 वर्ड से कम नहीं, लगभग 35 से 40 वर्ड्स आपके तैयार हुए। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ, इसी डेडिकेशन के साथ, इसी परसिवियरेंस, जेस्ट एंड जील के साथ गाइस आप लोग पढ़ते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, और ये पूरी वोकैबुलरी की जब लगभग 70 80 100 वर्ड्स हो जाएंगे, मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, राइट। तो सब कुछ मिलेगा। कैसी लगी क्लास गाइस जरूर बताइएगा, कोई वर्ड भूले तो नहीं ये जरूर बताइएगा, कोई भी वर्ड अगर गाइस आप भूल गए हो तो हमको बताइएगा जरूर। जिस बच्चे को भी टीजीटी, टीजीटी, पीजीटी या जूनियर एडेड के लिए बेटा एडमिशन लेना हो तो 9616947257 पर अपना नेम और बच्चे सिटी लिखकर
आप मुझे क्या कर दें, व्हाट्सएप कर दें, 257 है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आई होप क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।